अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन गिरामी, सच्ची वॉइस में आपको एक मरतबा फिर से खुशामदीद। दोस्तों, हमेशा की तरह आज फिर से एक दिलचस्प कहानी लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। तो आइए नाज़रीन, आज की कहानी का आगाज करते हैं। मैं एक नर्स थी। एक दिन मैं गाँव में आई और वहाँ अपना क्लिनिक खोल कर बैठ गई। वहाँ के अनपढ़ लोग मुझे डॉक्टर समझने लगे। मैं बहुत खुश हुई। अब मैं दौलत की लालच में खुफिया तौर पर औरतों के बच्चे जाया करने लगी। एक दिन मुझे एक ऐसे शख्स से मोहब्बत हो गई, मगर वो शादीशुदा था। यूं मैंने एक मंसूबा बनाकर उसकी बीवी को ऐसा इंजेक्शन लगाया कि वो बांझ हो गई। यूं मैंने इस शख्स से शादी कर ली, मगर शादी की पहली रात ये देखकर मेरे पांव तले जमीन निकल गई कि वो सच्ची वॉइस के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, आज की वीडियो की मज़ीद तफसील में जाने से पहले हम यहाँ पर आपको एक याद दहानी कराते चलें कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल सच्ची वॉइस को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें ताकि मुस्तकबिल में भी आपको इसी तरह की दिलचस्प कहानियाँ सुनने को मिल सकें। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। मेरा नाम फरजाना है। मेरी उम्र 20 साल थी जब मेरी माँ इस दुनिया से चली गई। मेरी माँ एक सरकारी अस्पताल में दाई थी। इस वजह से मैं भी एक दाई बनी और इस सरकारी अस्पताल में दाई की नौकरी करने लगी। लेकिन मुझे अपनी जिंदगी से बहुत नफरत थी। भला ये भी कोई जिंदगी थी? मुझे दौलत चाहिए थी, बड़ा घर चाहिए था और मुझे ये नौकरी भी पसंद नहीं थी जहाँ मुझे दूसरों की गंदगी उठाना पड़ती है और बदले में 100-200 रुपए ऐसे देते जैसे कोई फकीर हो। मेरा तो ख्वाब ये था कि मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन हम गरीब लोग सिर्फ बड़े बड़े ख्वाब देख सकते हैं, पूरे नहीं कर सकते। लेकिन मेरे दिल में ये ख्वाहिश थी, इसीलिए जब मैं डॉक्टर के साथ खड़े होकर काम करवाती तो मैं देखती कि वो सारा काम कैसे करते हैं। इसीलिए मुझे वो सारे काम आते थे, लेकिन दाई होने की हैसियत से मैं वो काम नहीं कर सकती थी। मेरी जिंदगी में एक लड़का भी था जो कहता था कि उसे मुझसे मोहब्बत है। हम पूरा दिन फोन पे बात करते थे और उसके खर्चे भी मैं उठाया करती थी। कभी उसको बैलेंस करवा लेती और कभी उसको पैसे देती। कभी वो सूट पसंद करके मुझे तस्वीर भेज देता कि वो मुझे खरीद कर दो। मैं इससे मोहब्बत करती थी, इसीलिए सब कुछ बर्दाश्त करती रहती। मेरी माँ मुझे समझाया करती थी कि ये लड़का तेरे लिए ठीक नहीं है, तू इससे जान छुड़वा ले। इस बात पर मैं अम्मी से झगड़ा भी करती। एक दफा मेरी माँ बहुत बीमार हुई और 15 दिन की बीमारी के बाद वो इस दुनिया से चली गई। मैंने इस लड़के को 15 दिन बाद कॉल की और कहा, मेरी माँ तो इस दुनिया से चली गई, अब मुझे रोकने वाला कोई नहीं है, अब तुम मुझसे निकाह कर लो। और वो गोया ऐसे पलट कर गया जैसे उसने ये बात सुनी ही नहीं हो। और फिर मुझे पता चला कि इसकी मंगनी इसकी कजन के साथ बचपन में ही तय हो गई थी। दिल तो बहुत दुखा कि मैं इसको खरी खरी सुना दूं, पर मेरी ही किस्मत खराब थी, इसलिए कुछ न बोल पाई। अब मुझे इस शहर में क्या करना था? घर मेरा किराए का था। माँ मेरी इस दुनिया से चली गई थी। जिस लड़के से मोहब्बत करती थी उसने मुझे छोड़ दिया था। मैं एक गांव में चली गई जहाँ मेरी माँ की एक कजन रहती थी। वो गांव बहुत छोटा सा था और वहाँ पर कोई स्कूल भी नहीं था। वहाँ के लोग ज्यादातर अनपढ़ गवार थे। ये मेरा आखिरी मौका था। जो भी जमा पूंजी मेरे पास थी मैंने इस क्लिनिक में लगा दिया, लेकिन एक हफ्ता हो गया था, मेरे पास कोई भी मरीज नहीं आया था। मुझे लगता था कि मेरा काम चलने वाला नहीं है। लेकिन फिर एक रात जब मैं अपनी दुकान बंद करके वहाँ से जाने लगी, एक बूढ़ी औरत और उसकी बेटी मेरे पास आई। उन्होंने खुद को काली चादर में लपेटा हुआ था और वो बहुत घबराई हुई थी। वो बूढ़ी औरत मेरी तरफ लपकी और कहने लगी, डॉक्टर साहिबा, खुदा के लिए मेरी मदद करें, हम बहुत मुश्किल से गुजर रहे हैं। इससे पहले कि मैं इसको बताती कि वो डॉक्टर नहीं है बल्कि एक नर्स है, वो बूढ़ी औरत एक ही सांस में बोली कि इस लड़की ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, न जाने किसके साथ अपना मुंह काला कर आई है। ये मेरी सबसे छोटी बेटी है और 3 महीने बाद इसकी शादी है, जबकि इसको 3 महीने का हमल भी है। मेहरबानी फरमाकर हमारी मदद करें। मैंने इस लड़की की तरफ देखा तो मैं हैरान रह गई कि वो लड़की बमुश्किल 13 या 14 साल की होगी। उसकी शक्ल तो ऐसी लगती थी कि उसने कभी मक्खी भी ना मारी हो। वो सर झुकाकर खड़ी रही थी और लगता था कि यहाँ आने से पहले उसकी माँ ने उसे खूब मारा था और उसके चेहरे पर थप्पड़ों के निशान भी नजर आ रहे थे। उसके बाल भी बिखरे हुए थे, लेकिन चुपचाप खामोश थी, क्योंकि जाहिर है
उसकी गलती थी, उसको बच्चा गिराना था ताकि उसके खानदान की इज्जत बच सके। मैं ये कहने ही वाली थी कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, ये काम नहीं कर सकती। इस औरत ने कहा, मैं आपको इस काम की मुंह मांगी कीमत अदा करने को तैयार हूँ। अब भला पैसे किसको बुरे लगते हैं आते हुए, मुझे भी बुरे नहीं लगे। मैं ये काम करने को तैयार हो गई क्योंकि मुझे ये काम करना आता था, और अगर मुझे डॉक्टर साहिबा समझ रही है तो मैंने भी यही कहा, हाँ मैं डॉक्टर हूँ, जबकि मैं जानती थी कि शहर की कोई भी डॉक्टर इस तरह का नाजायज काम नहीं करती थी, और अगर करती भी थी तो उसके बहुत पैसे लेती थी। लेकिन मैंने आज तक जितने भी डॉक्टर्स के साथ काम किया, उन्होंने कभी ऐसा नाजायज काम नहीं किया था। लेकिन अब मैं मजबूर थी, मैंने इनका काम कर दिया और उन्होंने मुझे बहुत सारे पैसे भी दिए। ये भी कहा, ये बात किसी को पता नहीं चलना चाहिए। मैंने कहा ऐसा ही होगा, और वो बूढ़ी औरत मुझे दुआएं देती हुई वहाँ से चली गई। उसके बाद मैं इस गाँव में डॉक्टर साहिबा के नाम से मशहूर हो गई, और मेरे पास गाँव की औरतें अपने मसाइल हल करवाने के लिए आने लगी, और मैं इस बात का फायदा उठाती रही, और मैं रोज के 20 से 30 मरीज चेक कर लिया करती थी। मेरे पास दौलत की फरावानी हो गई तो मैंने ऑपरेशन का सामान भी ले लिया और क्लिनिक को भी मजीद अच्छा कर लिया। अब ये बात वहाँ पूरी तरह मशहूर हो गई थी कि गांव में एक लेडी डॉक्टर आई है जो बहुत अच्छा इलाज भी करती है। फिर तो मेरे पास ऐसी औरतों का रश भी बढ़ गया जिनमें नाजायज केसेस भी हुआ करते थे, और औरतों के बच्चे भी गिरा दिया करती थी। क्योंकि ये गांव था इसलिए यहाँ ऐसे केसेस बहुत ज्यादा थे। यूँ तो गांव वाले देखने में सादा जिंदगी गुजारते हैं, लेकिन उनके पास पैसे बहुत ज्यादा होते हैं क्योंकि वो जमीनों के मालिक होते हैं, इसीलिए वो मुझे मुंह मांगी कीमत अदा कर देते थे। काम तो मेरा अच्छा चल रहा था। फिर एक दिन मेरे पास एक शादीशुदा जोड़ा आया। उस शख्स ने अपना नाम अहमद बताया और अपनी बीवी का नाम इरम। उसका कहना था कि मेरी बीवी की तबीयत बहुत खराब रहती है। मैंने उसकी बीवी से पूछा तो उसने कहा कि शादी को 1 साल हो गया है, मैं उम्मीद से नहीं हुई हूँ। मैंने उसकी बीवी को चेक किया और पिछले वाले कमरे में ले गई। जब अहमद बाहर टेबल पर बैठा था तो उसको देखते ही मेरे दिल में हलचल हुई और मेरा दिल उस शख्स पर आ गया। पहली बार मुझे कोई मर्द इतना अच्छा लगा कि मैं उसको देखते ही उसकी दीवानी हो गई। उसका कहना था कि शायद उसकी बीवी का कोई मसला है कि 1 साल से उनके यहाँ औलाद नहीं हो रही, लेकिन मैंने जब उस औरत को चेक किया तो ऐसी कोई बात नहीं थी। औरत बिल्कुल ठीक थी, पर शायद अभी कुदरती तौर पर इस मामले में देर हो रही थी क्योंकि हर जान को इस दुनिया में आने का एक वक्त मुकर्रर है। शायद इसीलिए अभी वो वक्त नहीं आया था। मैंने ये बात उसके शौहर को नहीं बताई और कहा कि उसे कोई मसला है कि मैं दवाई देती हूँ, 1 हफ्ते के बाद चक्कर जरूर लगाइएगा। मैंने 3000 रुपए की दवा की पर्ची उसके हाथ में थमा दी। 1 हफ्ते बाद दोबारा आने को भी कह दिया ताकि उस शख्स को दोबारा देख सकूं। रात भर मैं उस शख्स के बारे में सोचती रही और इसका चेहरा, उसका हुलिया और उसकी आवाज मेरे दिमाग में घूमती रही। मैं एक शैतानी प्लान बना चुकी थी। मैं इस शख्स को हासिल करना चाहती थी। 1 हफ्ते बाद अहमद अपनी बीवी को दोबारा लेकर आया। मैंने उसकी बीवी को एक ऐसी दवाई दी जो मुझे उसे नहीं देना चाहिए थी। उसकी बीवी बहुत डर कर और सहमी हुई रहती थी, बस मतलब की बात करती थी और मुझे डरे हुए लहजे में मेरे आसान से सवालों का कटा हुआ जवाब देती थी, और ये मेरे लिए एक आसान शिकार थी। मैंने उसकी बीवी को अंदर ही बैठने को कहा और बाहर टेबल पर आकर उसके शौहर को ये झूठ बोल दिया कि देखें, आपकी बीवी कभी मां नहीं बन सकती। वैसे तो वो शख्स इतना बेवकूफ था कि उसे इस बात का शक तक नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मैंने उसकी बीवी को वक्ती तौर पर ऐसी दवाई दे दी कि वो मां नहीं बन सकती थी। चाहे आप उसका इलाज करवाएं, चाहे उसको शहर ले जाएं, ये कभी भी आपको औलाद की खुशी नहीं दे सकती। अहमद अपना सर पकड़कर बैठ गया और इससे मुझसे बार बार पूछा कि क्या कोई इलाज नहीं है। तो मैंने कहा जी नहीं, कोई इलाज नहीं है, जबकि ऐसे मामलात में कोई ना कोई इलाज तो जरूर होता है। लेकिन यहाँ पर मैं झूठ बोल रही थी। अहमद ने परेशानी में आकर मुझे ये बता दिया कि मेरी माँ बीमार है और अपने पोते की शक्ल देखना चाहती है। ये औरत अगर मुझे औलाद नहीं दे सकती तो अब अपनी माँ को क्या जवाब दूंगा। तो मैंने फौरन कहा, आप दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते। तो वो कहने लगा, दूसरी शादी करना कोई आसान काम है। मैंने उसके हाथ में दवाई की पर्ची पकड़ाई और उस पर्ची पर अपना नंबर भी दर्ज कर दिया। उसने उस पर्ची को एक नजर में देखा और अपनी जेब में डाल लिया। अपनी बीवी को गुस्से से बुलाया कि कहा चलो घर चलें। घर जाते ही मुझे अहमद की कॉल आई और बातचीत होना शुरू हो गई, और अहमद ने मुझसे पूछा, आपने अपना नंबर मुझे क्यों दिया। मैंने अपना वक्त जाया किए बगैर अपनी बातों के जाल में फंसा लिया और कहा वो मुझे देखने में बहुत अच्छा लगा है, और मैंने उसे ये भी कहा कि तुम्हारी हालत को देखते हुए तुम्हें आसानी से रिश्ता नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद कर बैठी हूँ, इसीलिए मैं तुमसे शादी कर लूंगी और तुम्हें औलाद की खुशी भी मिल जाएगी। इसी तरह रोज हमारी बातें होने लगी।
हम एक दूसरे के करीब से करीब तर होने लगे। अब हम एक दूसरे से दिन में कई दफा बात करते, कॉल पर या मैसेज पर एक दूसरे से पूरा दिन जुड़े रहते थे। लेकिन अहमर ने मुझे ये कहा कि मैं तुमसे शादी कर लूंगा, लेकिन वो लड़की जो मेरी बीवी है वो दरअसल मेरी कजन भी है, तो क्या तुम उसको भी बर्दाश्त कर लोगी? तो मैंने फौरन कहा नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है। अहमर खामोश हो गया और सोच में पड़ गया। मैंने कहा तुम क्या सोच रहे हो? तो कहने लगा मैं क्या सोच सकता हूँ, मैं उस लड़की को फौरन तलाक दे देता हूँ और हम उसी हफ्ते में निकाह करेंगे। मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई और एक हफ्ते में ही हमारा निकाह भी हो गया। हमारे निकाह में सिर्फ अहमर की माँ और गवाह मौजूद थे। मैं बहुत खुश थी कि अहमर की बीवी बन गई हूँ और मैंने चालाकी से जो चाहा हासिल कर लिया। मैं दुल्हन बनी अपने कमरे में बैठी थी। जब अहमर कमरे में आया वो बहुत हसीन लग रहा था और मैं भी किसी से कम नहीं थी। उसने मेरे हाथ पर 5,000 रुपए रखे जो मेरी मुंह दिखाई थी। फिर उसने कुछ ऐसा किया कि मेरे कदमों तले जमीन निकल गई। उसने मुझे एक जोरदार थप्पड़ रसीद किया और कहा अगर तू इस घर में अपनी औकात में रहेगी तो खुश रहेगी और घर में जो होगा मेरे हिसाब से होगा। मैं हैरान और परेशान रह गई कि आखिर वो किस किस्म की जुबान इस्तेमाल कर रहा था और मुझसे कैसे बात कर रहा था, जबकि मैं एक दिन की दुल्हन थी। कुछ ही दिन में मुझे ये समझ आ गया कि अहमर आम इंसान नहीं बल्कि एक नफ्सियाती मरीज है जिसको औरतों पर जुल्म करके खुशी मिलती थी। इरम ने किसी तरह सास और इस भेड़िए से अपनी जान छुड़ा ली थी और मैं इस पागल के चुंगल में फंस गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। दिन इसी तरह गुजरने लगे। अहमर के साथ मेरी जिंदगी बहुत बुरी थी। कहने को तो मैं भी बहादुर थी, लेकिन उसके सामने मेरी जुबान जैसे ही चलती थी मुझे मारना शुरू कर देता था। उसकी माँ भी इस मामले में कुछ नहीं बोलती थी। दिन गुजरने लगे, मैं भी उम्मीद से नहीं हो रही थी। अहमर ने मुझे बहुत मारा और कहा तुम डॉक्टर हो, कहीं तुमने अपने साथ कुछ किया तो नहीं? या अभी तक हमारी औलाद क्यों नहीं हो रही? 1 साल का अरसा गुजर चुका है। ये साल मेरी जिंदगी का सबसे बुरा साल था। एक दिन मैं अपने क्लिनिक में बैठी थी कि मैंने अहमर की बीवी इरम को देखा वहाँ से गुजरते हुए। वो क्लिनिक आ गई। उसे देखकर मैं हैरान रह गई। उसके गोद में एक प्यारी सी बच्ची थी। वो कहने लगी तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे उस हैवान से बचा लिया। उसने बेशक तंज से ही कहा था, लेकिन यही हुआ था। वो कहने लगी कि मैं खुद से कभी भी खुला नहीं ले सकती थी, वो कभी भी मुझे खुला नहीं देता, लेकिन तुमने हमारे बीच में आकर मुझे बचा लिया। मेरी एक कजन से मेरी शादी भी हो गई और अल्लाह ने मुझे प्यारी सी रहमत से नवाज भी दिया है। मेरी जिंदगी बहुत अच्छी जा रही है और तुम्हारे लिए दुआ करूंगी क्योंकि जानती हूँ कि तुम्हें दुआओं की सख्त जरूरत है। और वो चली गई। मैं फूट फूट कर रोने लगी। अब मेरे पास और कोई चारा न था। इस शख्स के साथ रहना बहुत मुश्किल था। मैं कैसे इसके चुंगल से निकल सकती थी? मेरा भी इरम वाला ही हाल था। मेरा कोई अपना भी नहीं था जो मेरा साथ देता। अहमद रोज मेरा फोन भी चेक करता था और मुझे छोड़ने भी खुद आया करता था। इसने मेरे क्लिनिक के बाहर बनी करियाने की दुकान वाले शख्स को कुछ पैसे भी दे रखे थे ताकि वो मुझ पर नजर रख सके। एक दिन एक शख्स पुलिस को लेकर मेरे क्लिनिक में दाखिल हुआ। उसका कहना था कि मैंने उसका बच्चा गिराया है जो कि एक लड़की के पेट में था। मुझे पुलिस ने पकड़ लिया और मुझे शहर की जेल में ले गए। मैंने भी इकबाल जुर्म कर लिया। सबको पता चल गया कि मैं डॉक्टर नहीं बल्कि एक नर्स थी। अहमर भी ये बात नहीं जान सका था। जब उसे ये बात पता चली तो वो भी हैरान था। उसे अपनी इज्जत बहुत प्यारी थी और वो ये बात मशहूर नहीं करवाना चाहता था कि उसकी बीवी एक नर्स है जो कि अब जेल में है, क्योंकि मुझ पर 420 का केस करवाया गया था जिसकी जमानत जल्द होने वाली नहीं थी। अहमर ने मुझे पुलिस स्टेशन में ही तलाक दे दी और मुझे सजा हो गई। मैंने जेल में अपनी सजा पूरी की और मैं अल्लाह से मुआफी मांगती रही कि अल्लाह मुझ पर और कोई आजमाइश ना डालना। जेल से निकलने के बाद मैं वापस अपने शहर चली आई और अपने अस्पताल में नौकरी करने लगी जहां पहले नौकरी करती थी। अब मैंने अपनी ड्यूटी बच्चों की नर्सरी में लगवाई थी क्योंकि कोई भी नर्सरी में काम करने के लिए हामी नहीं भरता था, क्योंकि वहां सारा दिन और सारी रात जगना पड़ता था। बच्चे बहुत रोते थे और बार बार एक एक बच्चे को उठाकर चेक करना पड़ता था। कभी किसी को दूध पिलाना होता था तो कभी किसी की सफाई सुथराई का ख्याल रखना पड़ता था। मैं अपनी ड्यूटी वहाँ इसीलिए नहीं लगाती थी क्योंकि मैं उन बच्चों के साथ वक्त गुजारने को अपने गुनाहों की मुआफी मांगना चाहती थी। मेरी वजह से न जाने कितने बच्चे इस दुनिया में आने से पहले ही मौत का जायका चख चुके थे। आज इस बात को 5 साल हो गए हैं। मैं एक बिल्कुल बदली हुई इंसान हूँ और बच्चों के साथ बहुत सारा दिन गुजारती हूँ, उनका ख्याल रखती हूँ। पता नहीं मुझे किसकी दुआओं ने बचा लिया।
मेरे साथ मजीद कुछ बुरा भी हो सकता था। मैं इससे भी ज्यादा सजा की हकदार थी शायद। मेरी माँ की दुआएं मुझे बचा गईं। अपनी माँ को मैंने कभी अच्छा नहीं समझा था। मैंने अपनी जिंदगी के इस मौके से यही सीखा है कि अच्छे काम का हमेशा अच्छा अंजाम होता है और बुरे काम का हमेशा बुरा अंजाम। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, ये तो थी हमारी आज की कहानी जो हमने आपकी गोश गुजार की। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये कहानी पसंद आए तो हमारे इस चैनल सच्ची वॉइस को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसके साथ लगे घंटी के बटन को प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें ताकि मुस्तकबिल में भी आपको इसी तरह की इंटरेस्टिंग कहानियां सुनने को मिल सकें। अपने अज़ीज़ व क़रीब का बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में दोबारा से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।